अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से स्पोर्ट्स नेक्स्ट की टीम आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज जो है हम बात करेंगे आखिरकार पाकिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज़ के लिए जो है वो पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच के लिए जो है वो स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। स्क्वाड ऑल्दो पहले ही कब का अनाउंस हुआ था 15 प्लेयरों का, लेकिन पाकिस्तान ने एज यूजुअल ऑलमोस्ट वही टीम जो बैटिंग लाइन तो पूरी सेम है, बैटिंग तो पूरी सेम है। बॉलिंग के अंदर आमिर जमाल का इजाफा हो गया, बाकी और शाहीन बाकी भी वो दूसरे टेस्ट के अंदर जो तकरीबन नहीं, दूसरे टेस्ट के शाहीन भी नहीं था ना, शाहीन उसको ड्रॉ किया था। मतलब टेस्ट सीरीज स्क्वाड वही बनता है, सिर्फ आमिर जमाल से वापस आए, बाकी ऑलमोस्ट तकरीबन वही है। और सबसे मजे की चीज यही है कि दोबारा से पाकिस्तान ने ग्रीन टॉप पिच के ऊपर जो खेलने का फैसला किया है, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि ये काम आएगा। नहीं, वो ग्रीन टॉप रहेगी नहीं ना। वो ग्रीन टॉप का जिस चक्कर में उन्होंने रखा है वो फास्ट ट्रैक बनाने के, मुझे नहीं लगता मुल्तान में इतनी फास्ट ट्रैक होगा। नहीं होगा भी नहीं, चले ठीक है, कहीं ना कहीं एक फैक्टर तो रह ही जाता है ना। जिस तरह हमने देखा ये पिंडी वाले पिच के ऊपर देखा, तो कहीं ना कहीं वो चीज होता है। इनको चाहिए शुरू से ही, वो क्यों नहीं बनाते स्पिन ट्रैक। हो सकता है घास, अगर आज घास नजर आ रही है, क्या पता कल घास ही ना हो उसके ऊपर, ये भी मुमकिन है बिल्कुल। घास पाकिस्तान घास काट दी है मैच से पहले। और एग्जैक्टली ये चीज जो है वो आज जो इंग्लैंड के पहले टेस्ट के मैच के कैप्टन है ऑली पॉप, वो जब बात कर रहे थे उनका भी ये कहना था हमें नहीं पता कि पिच किस तरह से रिएक्ट करेगी, पिच आगे किस तरह चलती रहेगी, तो हमें मतलब उस चीज का अंदाजा नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में 2 जर्मन स्पिनर्स रखे और तीसरा तो 3 जर्मन स्पिनर्स और 3 फास्ट बॉलर्स हैं, लीच और शोएब, और 2-3 फास्ट बॉलर्स हैं। हमारे पास एक जर्मन स्पिनर है अबरार, वो भी पता नहीं स्पिनर है या नहीं है, हमें नहीं पता। इस टेस्ट में देखते हैं क्या करते हैं। इस टाइम प्रॉपर अगर देखें ना तो नसीम शाह एक फॉर्म में, अदरवाइज आमिर जमाल इंजरी से वापस आ रहे हैं, शाहीन शाह ऑल दो खुद आउट ऑफ फॉर्म है, ठीक है। सलमान लिया का भी कह सकते हैं कि पार्ट टाइमर है, वो तो पार्ट टाइमर की क्या कितने कर सकते हैं। इब्रार अहमद को हमने पीछे देखा एक मैच टेस्ट में उसको। मुझे पाकिस्तान टीम वही टीम लग रही है जो प्रेशर के अंदर ही रहेगी। उसको अभी अब तक यानी कप्तान को भी ये भी नहीं पता चल रहा कि मैंने करना क्या है, यानी स्पिनर्स के साथ जाना है या बैटिंग के साथ। हम अपनी स्ट्रेंथ के साथ क्यों नहीं जा पाए, क्योंकि अब एक मिनट चिराग, हमें पता ही नहीं है कि हमारी स्ट्रेंथ है क्या। असल में पता ये चल रहा है, हमें पता ही नहीं चल पा रहा कि हम फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं स्ट्रेंथ पर। अगर फास्ट बॉलर पिच बना रही है तो 3 फास्ट बॉलर खिलाओ, 4 फास्ट बॉलर खिलाओ, 3 जर्मन फास्ट बॉलर खिलाओ। आमिर जमाल को एज ए बैट्समैन भी साथ आप कि भाई वो बैटिंग तो आप बिल्कुल तो आप या तो आपको पता है कि आपने जो पिच बनाई है वो फास्ट बॉलर्स की नहीं खेलेगी, तो आपके बैट्समैन तैयार है इस काम के लिए कि वो पिच जो जैसे उनके फास्ट बॉलर खेलने के नहीं है। तो आप अपने फास्ट बॉलर अपने बैट्समैन की भी आपको देखनी है ना कि वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। बैट्समैन आते हैं तो स्पिनर्स में भी आउट हो जाते हैं, फास्ट बॉलर्स में भी आउट हो जाते हैं। अच्छा, मुझे अभी तक एक मैं चीज़ देख रहा था, मैं लगातार पीछे ना 2-3 दिन में लगातार देखता हूँ पाकिस्तान की जो प्रैक्टिस सेशन चलता है। बाबर की जितनी मैंने, क्योंकि मैं खुद तो वहाँ पे गया नहीं, यहाँ पे जो मैं वीडियो देख रहा था, तो वो उसकी कुछ बॉल जो है वो बिल्कुल मिडल हो रही थी, कुछ थी जो लगातार एज निकाल रही थी। मतलब शाहीन को फेस कर रहे थे, नसीम को फेस कर रहे थे, तो लगातार उनका ना ये स्लिप में जाके उनका मतलब वो एज हो के स्लिप वाली जगह पे जा रही है। क्या लग रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा ना बाबर का, कि बाबर के बैट में बॉल आएगी किस तरह होगा, आप इस तरह की चांसेस देंगे मुझे तो भाई ये लास्ट, मुझे साफ बता रहा हूँ, ये बाबर के लिए लास्ट चांस है। उसके बाद हालात कप्तानी जाना और ये प्रेशर होना, उसको जो है ना आराम करना पड़े, और हम भी फैंस भी चाहेंगे कि वो आराम करें। तो ये आराम करने के अंदर कोई शक नहीं है। बाबर का जो कैलिबर है ना, बाबर के कैलिबर पे कोई भी नहीं बात कर सकता, ना ही पहुंच सकता है, ठीक है। बाबर इसीलिए अपनी टीम में जगह बना सकते हैं। हम ये कह ही नहीं रहे कि उसकी बैटिंग खराब है या वो खराब बैट्समैन है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब उसको आराम कर लेना चाहिए। अगली सीरीज साउथ अफ्रीका की सीरीज है, वो जरूरी है, वो बहुत जरूरी है बाबर के लिए। बाबर साउथ अफ्रीका वाली सीरीज भी खेले, आगे कंटिन्यूसली खेले, जो आनी है ना वेस्ट इंडीज वाली सीरीज, वो रेस्ट करें बिल्कुल। आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, आगे आपके पास इतनी क्रिकेट आपने खेलनी है, आपको रेस्ट चैंपियंस ट्रॉफी से पहले साउथ अफ्रीका की टूर है ना। हमारा हालात ऑलमोस्ट हम वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर हो चुके हैं, चैंपियनशिप से, ठीक है ना, बाहर हो चुके हैं। इनको चाहिए, ठीक है, साउथ अफ्रीका जो भी सीरीज है सीखने वाली सीरीज होती है, आप अपने प्लेयर्स को चांसेस दें, चाहे बाबर वेस्ट इंडीज वाले को नहीं साउथ अफ्रीका वाले जो दिसंबर में उसमें चांस दें। जो आ रहा है दिसंबर आ रहा है, उसके अंदर नए प्लेयरों को चांस दें। आपकी जो चैंपियंस ट्रॉफी जिन प्लेयरों ने खेलनी है वो लाजमी रेस्ट करें। बाबर हो गए, रिजवान हो गए, ये सारे आप सरफराज को खिलाएं, आप इन प्लेयरों को खिलाएं ताकि आपके प्लेयर आपने से पहले ट्राई सीरीज खेलनी है, ट्राई सीरीज के बाद चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी। मुझे तो पहले वेस्ट इंडीज से हमारी सीरीज होगी ना, या वेस्ट इंडीज की। अच्छा, अभी अगर हम देखें ना, अभी इसके ऊपर अगर हम बात करें तो इसी चीज के ऊपर अगर हम डिस्कशन करें तो
3 टेस्ट मैचेस उसके हैं, क्या नाम है, इंग्लैंड इंग्लैंड के। के, फिर हमने जाके 3 ऑस्ट्रेलिया जाना है, ठीक है, उसके बाद जिम्बाब्वे की सीरीज आनी है, उस जिम्बाब्वे सीरीज में भी यही काम होना चाहिए। अच्छा, मसला मेरे ख्याल में क्या है, और होना तो यही चाहिए, मगर हमारे यहाँ मसला ये होता है कि जो टीम जाती है ना वही ट्रैवल करती रहती है, वही ट्रैवल, यानी कि वही साउथ अफ्रीका जाएगी, वही इंग्लैंड जाएगी, ये लोग डबल यानी कि क्या पता खर्चा बचाते हैं क्या करते हैं मुझे नहीं पता, भाई अब दूसरी टीम जिम्बाब्वे को, इनके पास है, तो फिर आप जिम्बाब्वे जो है नई टीम भेज दें, जिम्बाब्वे को आप जिम्बाब्वे नए खिलाड़ियों को जाने नहीं चाहिए, इन खिलाड़ियों को, हाँ जिम्बाब्वे जाने नहीं चाहिए, जिम्बाब्वे से यहाँ से नई टीम भेज, इनको वापस बुलाएं कि थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और यहाँ से फिर दोबारा चले जाएं। ये उल्टा हेक्टिक काम हो जाता है इतना प्लेयर के लिए, लगातार खेल खेल के उनके ऊपर इतना स्ट्रेसफुल, उनके फिजिकली उसके बाद फिर ये सीरीज होगी, अगले फिर फौरन ही इंग्लैंड साउथ अफ्रीका आपने जाना है, साउथ अफ्रीका फौरन बाद आपने यहाँ पर वो हमारी सीरीज शुरू हो जाएगी। अगर प्लेयर नाराज होते हैं, होते रहे, हाँ दैट्स इट। ये कौन सा, अगर पीसीबी सेलेक्ट करता है इनको तो पीसीबी की गलती है, पीसीबी की गलती है, पीसी ये अगर वो अगर नहीं मान रहे खेलना और वो नहीं कह रहे कि हम नहीं आराम नहीं करेंगे तो पीसीबी को चाहिए ना आराम कराए, उनको आराम दे रहे हैं, उनको आराम का मतलब आराम, ये नहीं है कि वहां पे जाके लीग खेलनी है, कोई आगे वो फलाने लीग हो रही है वहां पे जाके, फायदा ही नहीं है। अब देखिए ना प्रेसिडेंट कप चल रहा है, यहाँ पर प्रेसिडेंट कप चल रहा है, खिलाड़ी खेल रहे हैं ना सारे, यहाँ पर डोमेस्टिक खेल रहे हैं ना, आराम तो नहीं कर रहे, जो टीम में नहीं है वो सब खेल रहे हैं तकरीबन, सब खेल रहे हैं। इसी तरह जब आपका सीजन नहीं है और उसूलन तो ये चाहिए कि आपको डोमेस्टिक खेलना चाहिए, आप आराम करना चाहते हैं आराम करें, मगर डोमेस्टिक में आपने बैट खिलाड़ी आराम का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक जो खेल सकता है ना थोड़ा बहुत बैठ कर, तो डोमेस्टिक खेल है उसको बैठ कर। एग्जैक्टली, बस इसी चीज के ऊपर अब फोकस रखना होगा कि जितनी हमारी क्रिकेट आ रही है उसको मद्देनजर रखते हुए, जो हमारी कोई काम की बड़ी सीरीज नहीं है, जो कि इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं, इवन इफेक्टिव हो भी सही यार, इस टाइम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो कि बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है, प्लेयर्स को रेस्ट दो। अगर हमने इतनी क्रिकेट खिलाई और एट द एंड हमारा फाइनल एग्जाम जो है, अगर हम वही जाके पास ना करें, हमने उसके ऊपर ही जाके पहले ही थक जाए, उसके बाद जो एग्जाम से पहले जागते रहो पूरे दिन, और जब एग्जाम आए तो सो जाओ, उसका कोई फायदा नहीं। तो इन चीजों को देखना पड़ेगा, ये लगातार इन चीजों को, जहाँ पे रेस्ट की जरूरत पड़े वहां पे प्लेयर्स को खुद चाहिए कि वो रेस्ट करें। ये कल्चर, हमारा कल्चर असल में इस तरह का बन गया ना कि वो अब किसी का दिल ही नहीं करता ये करने को, उनके दिमाग से सबसे पहले दिमागों से निकालो कि भाई ड्रॉप नहीं होंगे। भाई बाबर हो आप, बाबर रिजवान रेस्ट करवा रहे हैं, शाहीन रेस्ट करवा रहे हैं, आपको टेंशन नहीं, अगले सीरीज में आप खेलोगे, अगले बेशक अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, उनको हम साथ लेके चलेंगे, लेकिन आपको नहीं निकालेंगे। यही अगर कॉन्फिडेंस खिलाड़ी को मिल गया ना, ये कौन देगा, ये रोहित शर्मा और कितने उनके प्लेयर, ये कॉन्फिडेंस कौन देगा, कोच का, चाहे कोच का काम है, कोच दे, सिलेक्टर दे, बोर्ड दे कि भाई आपको हम आराम करा रहे हैं, ड्रॉप नहीं कर रहे, आप दोबारा आएंगे टीम के अंदर। हमारे मसला ये होता है, मगर हमारे मसला ये होता है एक बंदा अगर परफॉर्म करते हो जिसकी जगह के ऊपर वो कहते हैं वही खेल रहा है। बायर की मेंटालिटी है ना, ये थोड़ी और तरह की है। होपफुली ये जो कोचेस आए, ऑस्ट्रेलियन कोच है साउथ अफ्रीका, तो इनके अंदर ये कल्चर है कि ये आराम करवाते हैं, ये प्लेयर्स को कहते हैं। खिलाड़ी इंडियन टीम की एग्जांपल आप देते हैं कि जब नए खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं, उनको फिर ये नहीं होता कि अगली सीरीज के अंदर जो सीरीज आती है बड़ी सीरीज, उसमें उनको खिला लें और कोहली को ड्रॉप करते हैं या रोहित शर्मा को ड्रॉप करते हैं, ऐसा नहीं होता। रोहित शर्मा और कोहली दोबारा टीम में आते हैं और वो खेलते हैं आराम करने के बाद। ये इस तरह से चीजें चलती रहेंगी, इसी तरह से बात चलती रहेगी। पहली टेस्ट मैच कल शुरू हो रहा है, इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करेंगे, पहले मैच के फौरन बाद हम बात करेंगे इंशाल्लाह, उसके ऊपर रिव्यू देंगे आपको, रिव्यू क्या चीजें जो किस तरह से पाकिस्तान ने पहला दिन रहा, पाकिस्तान ने किस तरह खेला, इंग्लैंड ने किस तरह खेला, इन चीजों के ऊपर बात चलती रहेगी। खास करके अपनी राय देना इसके ऊपर मत भूलिएगा। पाकिस्तान ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है, इसका क्या आपके ख्याल से, क्या इसके अंदर चेंजेस हो सकती थी, इसके ऊपर हमें जरूर बताइएगा। साथ में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।